अस्सलाम वालेकुम। आलम स्कूल सिस्टम से मैं आपकी टीचर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 न्यू काउंटडाउन में चैप्टर नंबर 2 में कंपैरिजन पढ़ेंगे। कंपैरिजन मतलब कि चीज़ों का आपस में मुआवजा करना, एक दूसरे से कंपेयर करना। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज़ मौजूद हैं जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत यूज़ होती हैं। ये हैं फ्यू एंड मैनी, मोर एंड लेस। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फ्यू एंड मैनी पर डिस्कस करते हैं। फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू होता है चंद, कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके सामने पानी ला के रखा जाए और वो पानी आप पी ना सके, वो मिकदार में कम हो, तो आप उसको कहेंगे फ्यू वाटर। इसी तरह से यहाँ पर ये बटन्स हैं, हमने कंपैरिजन करना है ना, तो हम इन दोनों को कंपैरिजन करते हुए देखेंगे कि यहाँ पे बटन्स कम हैं, उनकी क्वांटिटी कम है, और इधर ज़्यादा। सो ये जो कम है, ये इसे हम कहेंगे फ्यू बटन्स, और जहाँ पे ज़्यादा है उन्हें हम कहेंगे मैनी बटन्स। इसी तरह से यहाँ पर आप आते हैं आइस बार्स की तरफ। ये देख सकते हैं आप इन दोनों को कंपैरिजन करते हुए कि यहाँ पर जो आपके पास आइस कप मौजूद है, ये इनकी क्वांटिटी कम है इनकी निस्बत, इनकी क्वांटिटी कम है और इनकी ज़्यादा। तो इनको हम कहेंगे फ्यू आइस कप्स और इनको कहेंगे मैनी आइस कप्स। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे फ्यू और एंड मैनी को डिस्कस किया है। तो फ्यू इस्तेमाल होता है चंद और कम के लिए, और मैनी ज़्यादा के लिए, जो कि मिकदार में ज़्यादा हूँ। अब यहाँ पे आपके पास एक एक्टिविटी मौजूद है जिससे आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि फ्यू और मैनी को। तो टिक ऑन दैट प्लेट विच हैज़ मैनी डोनट्स। तो हमने उस प्लेट पे टिक करना है जिसमें ज़्यादा डोनट्स हैं, यानी कि मैनी। सो हम देखेंगे इस प्लेट में, आप देख सकते हैं कि डोनट्स, और इसमें भी इस प्लेट में इस प्लेट की निस्बत ज़्यादा डोनट्स, यानी कि दिस प्लेट हैज़ मैनी डोनट्स। देन टिक मार्क ऑन इट। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट आते हैं मोर एंड लेस की तरफ। मोर एंड लेस, ज़्यादा और कम। हमने जैसे कि चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करना है। यहाँ पर हमारे पास बलून्स मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हुए, ये जो बलून्स हैं इन बलून्स की निस्बत ज़्यादा है, मोर, ठीक है। और इन बलून्स पर आप गौर करें तो ये बलून्स इन बलून्स की निस्बत कम है। दैट इज़ वाई दीज आर लेस बलून्स इन दैट ऑफ इट। तो स्टूडेंट्स, आपको मोर एंड लेस की ये बहुत अच्छी एग्जांपल है कि मोर ज़्यादा के लिए और लेस कम के लिए। स्टूडेंट्स, हम अपने अब एक्टिविटी की तरफ आते हैं। टिक द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर मोर। हमने उस ग्रुप पर टिक करना है जिसके ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं। मोर मैंने यहाँ आपको पढ़ाया ना, समझाया, मोर ज़्यादा के लिए। तो हमने यहाँ उस ग्रुप पर टिक मार्क करना है जिसके ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं, मोर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 बियर्स हैं और इधर 2 से ज़्यादा। अब हमने मोर ऑब्जेक्ट्स पर टिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस वाले हिस्से में ज़्यादा बियर्स हैं इसकी निस्बत। तो हमने मोर ऑब्जेक्ट्स पे करना है, मोर ज़्यादा को कहा जाता है। तो हम इस पर टिक मार्क करेंगे क्योंकि इस ग्रुप में हमारे पास मोर ऑब्जेक्ट्स हैं। देन टिक मार्क ऑन इट। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा दूं। आज हमने कंपैरिजन पढ़ा है, यानी कि चीज़ों को, थिंग्स को आपस में कंपेयर करना। इसी तरह से हमने यहाँ पर इनको आपस में कंपेयर किया है और फ्यू और मैनी को भी अंडरस्टैंड किया है। इन चीज़ों को आपस में हमने कंपेयर करते हुए फ्यू और मैनी को अंडरस्टैंड कर लिया है कि ये देखें, ये कुछ चीज़ें हैं और ये ज़्यादा,
ये few बटन्स हैं, ये many। इसी तरह से ये few ice cups है, ये many। और more and less में भी इसी तरह से कि more यानी कि ये ज़्यादा, more balloons, less कम, ये कम balloons है यहाँ। So students, हम few and many, more and less के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट पे हम few and many की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये जो ट्री है इस पे कितने ज़्यादा लीव्स हैं, और ये है प्लांट और इस पे few लीव्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हुए हम देखेंगे कि ट्री पर ज़्यादा लीव्स हैं, मीन्स टू से मैनी लीव्स, और प्लांट्स पर फ्यू लीव्स हैं, ठीक है। इसी तरह से हम मोर एंड लेस की तरफ आते हैं। ये है बल्ब और ये है सन। स्टूडेंट्स, आप नोट करें तो बल्ब की जो लाइट है वो कम होती है सनलाइट से। सो जो बल्ब की लाइट है हम उसे कहेंगे लेस, और जो सनलाइट है जो कि बल्ब लाइट से ज़्यादा होती है, ज़्यादा ब्राइट होती है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि इसकी लाइट मोर है इंस्टेड ऑफ बल्ब लाइट से। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि फ्यू एंड मैनी में मैंने आपको बताया कि फ्यू चंद यानी कि कुछ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा, और मैनी बहुत ज़्यादा के, और मोर ज़्यादा के लिए। जिस तरह से सन की लाइट ज़्यादा थी ना, इसके लिए हमने मोर इस्तेमाल किया। के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू मेथड्स, न्यू लर्निंग, न्यू टेक्निक्स के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।